शेडिंग ने शहरियों को रुला कर रख दिया। समनाबाद, सलामतपुरा और अनारकली में एहतजाज और मुजाहरे, लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। दस से 12 घंटे की लोड शेडिंग लाहौरियों पर भारी, शहरी पानी को तरस गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट पर। तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। बदतरीन लोड शेडिंग और ऊपर से सूरज का कहर। अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, दर्जा हरारत आज भी 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, रमजानुल मुबारक से कबल गर्मियों की छुट्टियां करने का फैसला। स्कूलों में 23 मई से 13 अगस्त तक छुट्टियां की जाएंगी। सूबाई वजीर तालीम राना मसूद की जेर सदारत इजलास में जायजा। बाबर भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, CIA ने मेंबर कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश कर लिया। रुकन असम्बली को गिरफ्तार मुलजिमों के बयान पर तलब किया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा मुलजिमों की मलकियत निकला। हेडक्वार्टर में शोहदा और गाजियों के अहले खाना को एजाजात देने की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने अवार्ड तकसीम किए। 26 अफसरान को 17 इम्तियाज, 38 को तमगा इम्तियाज और 42 अफसरान को तमगा बसालत से नवाजा गया। बिक्की पावर प्लांट का इफ्तिताह होते ही टाउन हॉल में अरकान सूबाई असम्बली और चेयरमैन के नारे, खूब तालियां बजाईं। बिजली के प्लांट का इफ्तिताह होते ही टाउन हॉल की बिजली रूठ गई। तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। लीकी अकाबरीन कायद की मोहब्बत में कवानीन ही भूल गए। फीस अदा किए बगैर मॉल रोड पर सियासी इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी। PHA को लाखों रुपए का नुकसान। शहर की 5 मॉडल सड़कों की बहाली का मंसूबा तैयार। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल रोड्स पर हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। 19 करोड़ 86 लाख रुपए लागत आएगी। तालीम आम करने के दावे सिर्फ दावे। 72 तलबा के लिए एक क्लासरूम 12 बेंच। ये है वागा का खरक प्राइमरी स्कूल। बिजली न पानी, मुस्तकबिल के मामार बुनियादी सहूलतों से भी महरूम। कोट लखपत डिस्पेंसरी बुनियादी तिब्बी सहूलतों से महरूम। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ना लेबॉर्ट्री की सहूलत। अद्वियात की किल्लत, अमला भी गायब। इलाका मकीन प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, गोहावो गांव में जाली केचप तैयार करने वाला प्रोडक्शन यूनिट सील। 2000 किलो जाली केचप और 6000 लीटर खाम माल बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एडिशनल कमिश्नर PRA और गवर्नमेंट अफवा कॉलेज की प्रिंसिपल की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई। पुलिस लाइंस में CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन मेंस की जेर सदारत हंगामी इजलास। अमन और अमान के हवाले से इंतजामात का जायजा। तमाम SPs, DSPs और SHOs की शिरकत। पंजाब सोसाइटी ऑपरेशन अहम इंकशाफात। 2 माह कबल दहशतगर्द अली तारिक के भाई अहमद की गिरफ्तारी अमल में आई। अली तारिक और नौरीन लगारी को मोबाइल फोन से ट्रेस किया गया।
प्रोफेसर ताहिरा परवीन का कातिल पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रीशियन सजाद गिरफ्तार। रकम हथियाने के लिए कातिल किया, मुलजिम का एतराफ। पुलिस ने मकतूला का सामान और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। नश्तर कॉलोनी में पोलियो टीम पर हमले में मुलव्विस 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने एक रोज कबल पोलियो मुहिम के दौरान टीम पर हमला किया था। जल्द फैसलों के लिए जुडिशल सिस्टम में बेशुमार इस्लाहात की। साइलिन की आगाही के लिए SMS सर्विस मुतारिफ करवाई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का यंग लॉयर से खिताब। डीजी जुडिशल एकेडमी उस्मा अख्तर चुगताई को ओहदे से हटा दिया गया। सेशन जज माहरूख अजीज को नई डीजी तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जाली अकाउंट से मुतादिद घर बर्बाद हो चुके, शहरियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बल्दिया उस्मा मुलाजमीन की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पर्ची फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद करो। रिक्शा ड्राइवरों का कलमा चौक पर LTC के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। मुतालबात तस्लीम ना होने पर रिक्शे जलाने की धमकी। वली हामिद के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहती अदाकारा नूर बुर्का पहनकर फैमिली कोर्ट में पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। महकमा एंटी करप्शन का कमाल, 100% मुकदमा दुरुस्त साबित होने के बावजूद मुद्दई के खिलाफ फैसला। इंक्वायरी तब्दील कराने की दरख्वास्त पर असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक अहमद को बचाने के लिए आला अफसरान मैदान में आ गए। हीर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद आजम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। CCP अमीन वेंस समेत पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। लीमू की कीमत में होशरुबा इजाफा, इंतजामिया खामोश। सिंहपुरा सब्जी मंडी में लीमू 420 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। महकमा औकाफ की जहेज फंड कमेटी के तहत मुस्तहिक खवातीन में चेक तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौल ज़किया शाहनवाज ने खवातीन में चेक तकसीम किए। हमारी होटल में अमन और बर्दाश्त के मौजू पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। GC यूनिवर्सिटी में सजा किताब मेला, तलबा की तारीख, अदब और तिब के मौज़ूआत की किताबों में गहरी दिलचस्पी। और शहरियार मलिक नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप, सिंगल्स के फाइनल में सारा मंसूर ने टाइटल का दफा करते हुए टूर्नामेंट जीत लिया। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। एंटी करप्शन में करप्शन करने वालों को बचाने के लिए दौड़ धूप का आगाज। इंक्वायरी से बचाने के लिए साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी के करीबी अजीज सरगर्म हो गए। आफ्ताब गनी पर 2 अरब से ज्यादा की करप्शन का इल्जाम है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बड़े केस की बड़ी करप्शन का अभी तक पर्दा जो है ना वो चाक नहीं हो सका और अभी तक इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी, जिसके अपने बहुत करीबी अजीज जो है वो ब्यूरोक्रेसी में सीटों पे बैठे हुए हैं, वो इनको बचाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। एंटी करप्शन हुकाम ने दावा किया है कि इसके खिलाफ जो है इंक्वायरी मेरिट पे होगी
आफ्ताब गनी के खिलाफ 30/17 इंक्वायरी जो है वो चल रही है। इस पे ये इल्जामात है कि इसने बहुत सारी स्कीमों की मद में 2 अरब से ज्यादा की करप्शन की, जिसकी वजह से इसके दोबारा मदद डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया गया है। मगर उसके बावजूद जो है वो माफिया सरगर्म है ताकि आफ्ताब गनी को बचाया जा सके। जब हमारी इस हवाले से डीजी एंटी करप्शन से बात हुई तो मुजफ्फर रांझा का यही कहना था कि इंक्वायरी हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है और ये इंक्वायरी जो है बिल्कुल मेरिट पे होगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे जराये ने बताया है कि जो इंक्वायरी अफसर आफ्ताब कागड़ है वो कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस इंक्वायरी को थोड़ा सा रफ्तार इसकी कम करे और इसको सर्द खाने में फेंक दिया जाए। इंक्वायरी को सर्द खाने में डालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मैं अफजल अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर दें, लाहौर का इलाका मांगा मट्टी बताया जाता है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में खातून जान बहक हो गई। 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। तफसीलात के लिए फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी फयाज मलिक। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक वाकया मांगा मंडी के इलाका तालाब सराय के करीब पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार ट्राले ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और उनकी 7 साला बच्ची को कुचल दिया। हादसे में खातून परवीन बीबी जो थी वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि उसका शोहर और उसका 7 साला बच्चा जो है वो शदीद जख्मी हो गया। वाकया की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू का अमला मौका पर पहुंच गया, जिन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया, जबकि हलाक होने वाली खातून की नाश को पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए उसके वुर्सा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ट्राले के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। नासिरबाग में महकमा एक्साइज ने कार्रवाई करते हुए जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जिशान मलिक से। जिशान मलिक, बताइएगा, जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गाड़ी से भी गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई है। जी बिल्कुल, आज जैसे कि सुबह से ये क्रैकडाउन का बाकायदा तो आगाज किया गया, मुताबिक अफराद की प्लेटें उतारी गई। इसी तरह नासिरबाग में कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो अपने घर जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया और गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट को उतार लिया गया। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो वहाँ नाका था, वहीं पे रोक लिया गया, जिसपे उन्होंने सिफारिश भी की और किसी काम ना आई और इस साइड ने मौके पर ही प्लेट उतार दी और उनको कहा कि दूसरी बार ये हुआ कि उनकी प्लेट को उतारा गया, लिहाजा अब उन्हें एक फाइनल वार्निंग दी गई है कि अगर अब असल नंबर प्लेट ना लगाएगी तो कानूनी कार्रवाई मजीद की जाएगी इनके खिलाफ। फाइनल वार्निंग दे दी गई है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया जिशान मलिक। एक्साइज के बाद बात कर लेते हैं एफबीआर की कार्रवाई की। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर डीजी एलडीए को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको आगाह करें एफबीआर की कार्रवाई के हवाले से। तफसीलात के लिए शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर हैदर। बिल्कुल, एफबीआर ने डीजी एलडीए जैद अख्तर जमान को नोटिस जारी कर दिया है। एफबीआर की जानिब से डीजी एलडीए को टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर नोटिस जारी किया गया है। डीजी एलडीए जैद अख्तर जमान को इनकम टैक्स 2011 और 2012 और 2013 के टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर यह नोटिस जारी किया गया है। और इससे पहले डीजी एलडीए को करोड़ों रुपए की जमीन लाखों में लेने पर भी नोटिस जारी किया जा चुका है और इन नोटिस में 15 रोज का वक्त दिया गया है। अगर ये 15 रोज में अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी कर दिया गया है। शब्बीर हैदर, बहुत शुक्रिया। पनामा का हंगामा जोरों शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत का इस्लामाबाद में 3 दिन क़याम का फैसला है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। अली जाफर, बताइएगा कि कप्तान के मतवाले जो है इस्लामाबाद की जानिब रवाना है। बिल्कुल, इस्लामाबाद की जानिब जो है वो कप्तान के मतवाले रवा है और इस वक्त आपको बताएं कि काफिलों की सूरत में भी लोग जा रहे हैं। क़यादत को जहां तक बात करें तो अहकाम जारी किए गए हैं कि 3 दिन इस्लामाबाद में ही क़याम करना है। कप्तान काफी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जुम्मे के रोज परेड ग्राउंड का मकाम चूज किया गया, जिसमें पीटीआई की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो यौम तशक्कुर मनाएगी। लिहाजा लाहौर की आला क़यादत 3 दिन इस्लामाबाद में ही क़याम करेगी और काफी पुरुम्मीद दिखाई दे रही है कि पनामा का फैसला इनके हक में आएगा। जी, पनामा का फैसला इनके हक में आएगा, पुरुम्मीद है। शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। गर्मी से निकली हाय तो बिजली ने भी कह दिया बाय बाय। बात करते हैं मौसम और लोड शेडिंग की।
जो गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील होता जा रहा है। अवाम की जिंदगी अजीरन बन गई है। जी हाँ, मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट देखिए इसी पर। लोड शेडिंग पर काबू पाने के हुक्मरानों के दावे धरे के धरे रह गए। रोजाना कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अवाम कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म करना दूर की बात, इसमें कमी तक नहीं हुई। हुकूमत मौसर हिकमत अमली बनाकर इस अजाब से निजात दिलाए। ये दावे करते आ रहे हैं शुरू से थ्रू आउट कि लोड शेडिंग कम करेंगे, लेकिन सर कोई इसमें असर नजर नहीं आया। और लोड शेडिंग लास्ट ईयर है, फिर भी लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। लोड शेडिंग की इंतहा हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिजली 1 घंटा आती है और 5-5 घंटे जाती है। अप्रैल में ही 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया है। कहते हैं अभी से ये हाल है, आने वाले दिनों में ना जाने क्या होगा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। सिमत कोई भी हो, हाल एक ही है। कभी शुमाली लाहौर तो कभी जनूबी लाहौर, कोई शहर के मशरिक तो कोई मगरबी हिस्से में लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। राना फहाद की रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग के सताए अवाम के पास कोई और हल नहीं, इसीलिए तो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सलामतपुरा के रिहायशियों को भी लोड शेडिंग ने इतना तंग किया कि सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने जितने दावे किए सब झूठे निकले। बिजली की लोड शेडिंग ने हम सब इलाके वालों का जीना हराम कर दिया है। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है और हम इस वक्त रोड के ऊपर इस एहतजाज से खड़े हैं। शहरी कहते हैं हुक्मरानों के पास अगर अवाम की मुश्किलात का हल नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। कैमरामैन एजाज विक के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। लोड शेडिंग के सताए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। हर कोई सरापा एहतजाज है। नारकली में ताजिरों ने मुजाहरा किया। रिपोर्ट देखेंगे अली अरबाज की। घंटों लोड शेडिंग के बायस अनारकली के ताजरों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। ताजरों ने मुजाहिरा किया और वापडा और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में जहां अनारकली के ताजिर बड़ी तादाद में शरीक हुए, वहीं इलाके के मकीन भी शामिल हुए। ताजिर कहते हैं ऐसा ही चलता रहा तो कारोबार बंद करने पड़ेंगे। हुकूमत कुछ ख्याल करे। जूं लोड शेडिंग बढ़ रही है, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में भी शिद्दत आ रही है। कैमरामैन उमर रईस के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। यूं तो लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है, लेकिन दर्जियों की तो पूछे हिम्मत। अंधेरे में जिनकी कैंची चलती है, ना ही सुई में धागा, सिलाई मशीनें भी बंद पड़ी हैं। बर वक्त कपड़े सिलाई ना करने पर खवातीन की लान तान सुनने पर मजबूर हैं। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। लाइट कितना जा रही है कि पता ही नहीं चलता कब जानी है। भाई देखे ना, मुझे तो कपड़े अर्जेंट चाहिए। अब लाइट जानी है तो आप यूपीएस लगाएं, जनरेटर लगाएं। मेरे कपड़े आप वापस दें, तैयार करके। बेचारा ये दर्जी क्या करे, ये तो होना ही था। बरवक्त कपड़े तैयार ना करने पर इतनी सुनना पड़ गई। लेकिन इसमें इस बेचारे का कसूर नहीं, सारा किया धरा लोड शेडिंग का है। बिजली होती तो काम करता। बिजली की आंख मिचोली ने दर्जियों का काम करना दुभर क्या किया, जीना भी दुभर हो गया। लोड शेडिंग की वजह से हमारे सारे कारीगर भागते जा रहे हैं कि जहाँ बिजली का बंदोबस्त होगा, जहाँ बिजली का रेंज होगा, वहाँ पे हम लोग बैठ के काम करेंगे। इधर से उठते हैं वहाँ चले जाते हैं। दूसरी जानिब खवातीन की अपनी मंतक है, कहती हैं मानते हैं लोड शेडिंग है, लेकिन दर्जी मुंह मांगी सिलाई वसूल करते हैं तो बिजली का कोई मुतबादिल इंतजाम भी करके रखें। वो ऑल्टरनेट्स अरेंज करते हैं तो फिर वो हमारी सिलाइयाँ बढ़ाएंगे। सिलाइयाँ बढ़ाएंगे तो हमारी पीछे से हुकूमत ने कौन से शौरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। अकेले दर्जी को ही इस सूरत हाल का सामना नहीं, पूरे शहर में यही हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग ने जहां दर्जियों के काम को सख्त मुतासिर किया है, वहीं पर खवातीन भी बहुत परेशान हैं। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूल्स में जल्द छुट्टियों के फैसले पर बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। कहते हैं ये बेहतरीन फैसला होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जल्द करने का फैसला। पंजाब भर के स्कूलों में 23 मई से 13 अगस्त तक छुट्टियां दी जाएंगी।
फैसला वक्त से पहले ही शदीद गर्मी के बायस किया गया है। बच्चे इस खबर को सुनते अभी से खुश हो गए, कहते हैं ये बेहतरीन फैसला होगा। कुछ बच्चे तो कहते हैं कल की बजाय अभी दे दें। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी छुट्टियाँ हो जाएं क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है। गर्मियाँ आएंगी, मुझे अभी छुट्टियाँ चाहिए। और गर्मी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अगर हम घर में बैठेंगे तो रोजे भी रख लेंगे और काम भी कर लेंगे। गर्मी ने अप्रैल में ही जून का एहसास दिला दिया है, तो महकमा तालीम को भी ये फैसला करने पर मजबूर होना पड़ा है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। पनामा का है हंगामा और मोहब्बत ने कर दिया कानून से बेगाना। पनामा फैसले के आते ही लीकी अकबरीन कायद की मोहब्बत में कवानीन ही भूल गए। PHA को फीस अदा किए बगैर मॉल रोड पर सियासी इश्तिहारी मुहिम चला दी। फ्लैग्स और स्टीमर्स लगाने से अथॉरिटी से इजाजत भी ना ली गई। मॉल रोड के एक पोल पर स्टीमर लगाने का किराया 7,321 रुपए फी पोल है। मॉल रोड पर लगे 477 पोल्स पर स्टीमर्स लगाए गए। लीगी रहनुमाओं की अपने कायद से मोहब्बत का भरपूर इजहार, लेकिन कवायदो ज़वाबित का रखा नहीं गया जरा भी ख्याल। माल रोड पर कोई पोल ही ऐसा होगा जहां स्टीमर्स ना लगाए गए हों, लेकिन अदायगी एक की भी नहीं की गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, सूबाई वजीर सलमान रफीक, मेंबरान असम्बली यासिन सोहल और मियां नसीर अहमद ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में सैकड़ों स्टीमर्स तो लगा दिए, मगर PHA से इजाजत लेना मुनासिब ही नहीं समझा। स्टीमर्स पर लहू हाजिर करने की पुरजोश तहरीरें तो दर्ज हैं। फीस स्टीमर 7,321 रुपए फीस PHA को अदा नहीं की गई। कानून की बालादस्ती का शोर मचाने वाले वफाकी और सूबाई वज़रा कायद के प्यार में कानून शिकन बन गए। माल रोड के 477 पोल्स पर लगे स्टीमर्स के हवाले से डायरेक्टर मार्केटिंग सुहेल भट्टी से पूछा गया तो उन्होंने इतराफ किया कि PHA से इजाजत नहीं ली गई। इनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर लगने वाले स्टीमर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए DC ऑफिस को खत लिख दिया है। कैमरामैन शिबल जुल्फी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पनामा केस पर फैसले के हवाले से मुतल्लिका फरीकैन के हामियों के जज्बात भी सामने आ रहे हैं। इसी तनाजुर में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत में स्टीमर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। पनामा का हंगामा गुज़श्ता साल 3 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिस दौरान इसमें मुतअद्दिद मोड़ आए। ये केस 126 दिनों तक चलता रहा, जिस दौरान इसकी 36 समाअतें हुई और अब इसके फैसले की घड़ी आन पहुंची है, जो 20 अप्रैल को दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। इसी तनाजुर में नून लीग के कारकुनों की तरफ से लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में स्टीमर्स और बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। इन बैनर्स पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक, MPA यासिन सोहल और MPA नसीर अहमद की तस्वीर आवेज़ा हैं, जबकि इन पर कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा जैसी तहरीरें भी पढ़ी जा सकती हैं। ये अलग बात है कि इन्हें आवेज़ा करने के लिए मुतल्लिका इदारों से इजाज़त ली गई, न वाजबात अदा किए गए। अहम खबर ने एयरपोर्ट फ्रेट यूनिट में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। करप्शन में मुलव्वस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएंगे इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है। करोड़ों की करप्शन का मामला है। मजीद तफसीलात जानते हैं राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा कि इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। जी, इंस्पेक्टर नवाब ने फ्रेट यूनिट जो इनका फ्रेट एक्सपोर्ट का होता है, एक्सपोर्ट पे वहाँ से करप्शन की थी करोड़ों रुपए की। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये भी जो स्टैंडर्ड था लाहौर न्यूज़ ने इसको इंसाफ किया था, जो हमारे रिपोर्टर है राना मोहम्मद अली ने। इसके बाद की तहकीकात बोर्ड ने भेजी गई थी, क्योंकि 1.5 दिन का ये अफसर था, तो बोर्ड से इजाजत लेने के बाद आज उसे 3 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। उसकी तहकीकात का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। जब तक इसकी तहकीकात जारी रहेंगी करप्शन स्टैंडर्ड की, जो इंस्पेक्टर है ये मुअत्तल रहेगा। इंस्पेक्टर की जो जिस हवाले से करप्शन की थी, उससे अंडर एनालिसिस करके जो रिपोर्ट होती थी, उसके कागजात में अंडर एनालिसिस करके टैक्सेस की मद में जो है ना सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था, जिस पर जो है ना FBI ने तहकीकात का आगाज करके उसको 3 महीने के लिए मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी, इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, लेकिन इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम करने वाले मजदूरों की हालत पतली है। अवाम दोस्त करार दिया जाने वाला ये मंसूबा मजदूर दोस्त भी है या नहीं, आइए जानते हैं सलमान तारिक की रिपोर्ट में।
ऑरेंज लाइन की करता है हर कोई बात, जो बात नहीं की जाती वो है इस मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों की। दिन रात पसीना बहाते इन मजदूरों को मेहनत का सिला तो पूरा मिलता नहीं, ऊपर से शदीद गर्मी में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। साफ पानी नहीं मिलता है पीने वाला, और दूसरा वॉशरूम का बड़ा मसला है। वॉशरूम है 4-5 वॉशरूम है, वो भी गंदे है। पानी भी यहाँ पर साफ नहीं है और बाथरूम वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। 4-5 है और तकरीबन 3000 के लगभग या एक ही साइड पर मजदूर है। मसाइल और भी हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों मजदूर जबकि सिर्फ चंद ही वॉशरूम। मजदूर शिकवा करते हैं कि नमाज के लिए भी जगह मुहैया नहीं की जाती। हुकूमती सतह पर ऑरेंज लाइन मंसूबे को अवाम दोस्त मंसूबा बनाकर पेश किया जाता है, मगर मजदूर दोस्ती का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। सलमान तारिक की रिपोर्ट आपने जानी और यहाँ वक्त हुआ है लाहौर न्यूज फटाफट का। अरबों की करप्शन का मामला इंक्वायरी से बचाने के लिए साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी के करीबी अजीज सरगर्म हो गए। FBI की कार्रवाई, गोशवारे जमा न करवाने पर DG LDA जाहिद अख्तर जमान को नोटिस जारी। महकमा एक्साइज की कार्रवाई, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते और खबर दें कि बल्दिया उस्मा मुलाजमीन की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाया करेगी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा के वर्क चार्ज मुलाजमीन हो जाएं होशियार। 492 वर्क चार्ज मुलाजमीन की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगा करेगी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बायोमेट्रिक हाजिरी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। बायोमेट्रिक हाजिरी का ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में 4000 रेगुलर मुलाजमीन, जबकि तीसरे फेज में बल्दिया उस्मा के अफसरान भी हाजिरी लगाएंगे। मेयर लाहौर मुबशर जावेद का कहना है कि घोस्ट मुलाजमीन को निकालने के लिए ये इकदाम किया गया है। हमने ये बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है। आपने देखा है कि ये सुबह 8:30 बजे आएंगे, 4:30 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। हाँ, अगर ऑफ टाइम सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो ये जिस वक्त आएंगे उस वक्त आएंगे और यहाँ मशीन के ऊपर हाजिरी लगाएंगे। बल्दिया उस्मा के इस इकदाम से मुलाजमीन की बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। LD की बात करेंगे, जिसका गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। फिरोजपुर रोड के करीब आजम टाउन में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तामीर की गई मुतअद्दिद इमारतों को मिस्मार कर दिया गया। सरफराज खान की रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा तंग, LDA ने किया सुबह सवेरे ऑपरेशन। फिरोजपुर रोड के करीब आजम टाउन में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तामीर की गई इमारतों को गिरा दिया गया। LDA हुकाम का कहना है कि इमारतों के मालकान को बार बार नोटिस भिजवाए गए, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। इस मौके पर LDA टीम के हमरा पुलिस नफरी भी मौजूद थी ताकि मुमकिना मुज़ाहमत की सूरत में उनसे निपटा जा सके। ऑपरेशन करने वाले हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात जहां भी हुई उन्हें गिरा दिया जाएगा। नश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पोलियो टीम की खवातीन के साथ बदतमीजी करने और उनके स्कार्फ फाड़ने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फयाज मलिक रिपोर्ट करेंगे। मंगल के रोज निश्तर कॉलोनी में पोलियो टीम वर्कर नौरीन ज़हरा और शाहीन बीबी के साथ दौरान मुहिम बदतमीजी की गई। 5 लड़कों आकाश मसीह, सुलेमान मसीह, मूसा मसीह, कामरान मसीह और यशवा मसीह ने खवातीन के स्कार्फ भी फाड़ दिए। DDHO खालिद इकबाल अराई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सुल्तान चौधरी की हदायत पर निश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी अमल मुकम्मल होने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। शहर में इंडस्ट्री सेक्टर की मजीद तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का 1 विंडो सर्विस स्टेशन की तामीर का मंसूबा। इस मंसूबे पर 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल सुखैरा।
पंजाब हुकूमत का शहर में सनतों की मजीद तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स में 1 विंडो सर्विस स्टेशन की तामीर का मंसूबा। मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश। मंसूबे पर अमल दरामद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी करवाएगी। नई इंडस्ट्री लगाने वालों को अब तमाम तर मामलात के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। दरखास्त गुजार को एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम होंगी। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम से इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी आसानी मैसर होगी। फैसल सुखेरा, लाहौर न्यूज़। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए CTO का नया हुक्म 6 साल पुराना 2 सेंटर बंद करके 1 सेंटर बना दिया गया। लाहौर न्यूज़ ने अहकामात की कॉपी हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नवाब से। जी मुदस्सिर, क्या अहकामात जारी किए गए, आगाह करें। जी, सदर चीफ सेक्रेटरी पुलिस ऑफिसर राय इजाज अहमद की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए अब सिर्फ मनावा पुलिस लाइन में ही रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट लिए जाएंगे, जबकि ये 6 साल पुराने सेंटर जिनमें DHE और पकरीम टावर शामिल है इनको बंद कर दिया गया। और आज भी और गुज़िश्ता रोज मंगल के रोज भी वहाँ पे टेस्ट मुनक्कद होना थे, जहाँ पे उन दोनों को मनसूख कर दिया गया और उम्मीदवारों की भारी तादाद जो है वो वहाँ से वापस हो गई अपने घरों को लुत्फ होने के। ये अहकामात दिए गए हैं कि आप मनावा पुलिस लाइन में जाके दोबारा टेस्ट देंगे, जहाँ से आपका लाइसेंस जो है वो बन सकेगा। दूसरी जानिब ये उन्होंने ये इनका जो औकात मुकर्रर किए हैं उनमें आज सुबह अहकामात की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शुक्रिया मुदस्सिर नवाब। खबर यह है कि पुलिस लाइन कला गुजर सिंह के अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद रफीक को MS तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद रफीक की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक। जी बिल्कुल, आखिरकार लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में बनने वाले पुलिस हॉस्पिटल की सुनी गई। ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला हॉस्पिटल है जो कि महकमा पुलिस के लिए जो है बनाया गया है। इस हॉस्पिटल की 7.5 साल में तकमील जो है वो मुकम्मल की गई है। अब इस हॉस्पिटल को बाकायदा तौर पर चलाने के लिए, इसको ऑपरेशनल करने के लिए इसमें MS डॉक्टर रफीक की जो है उसकी तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं और इसकी तैनाती के नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो भी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जी, 7 साल में अस्पताल मुकम्मल कर लिया गया। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। 3 नए DIGs की तैनाती का मामला। सेक्रेटरी सर्विसेज ने कायम मकाम IG पंजाब से पैनल तलब कर लिया। पैनल की समरी लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी, सेक्रेटरी सर्विस पंजाब ने DIG के ओहदे से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले 3 DIGs की जगह नई तैनाती के लिए IG पंजाब उस्मान खट्टर से पैनल मांग लिया है। सेक्रेटरी सर्विस ने लिखा है कि IG पंजाब DIG का पैनल बनाकर जल्द SNGT डिपार्टमेंट भिजवाए ताकि इन जगहों पर नए DIG की तैनाती की जाए। DIG वेलफेयर वसीम सयाल, DIG आगा यूसुफ और RP कॉलपुर के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जी शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन अपडेट करने के लिए। शहर भर के रिक्शा ड्राइवर्स का LTC के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का पर्ची के नाम पर भत्ता वसूली बंद करने का मुतालबा। फरहान खालिद की रिपोर्ट देखिए। अवामी रिक्शा यूनियन के रिक्शा ड्राइवर्स ने कलमा चौक पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि LTC पर्ची के नाम पर भत्ता वसूली बंद करे। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा पूरे ना होने की सूरत में रिक्शे जलाकर पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान कर दिया। कैमरामैन सुल्तान के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कोट लखपत में बुनियादी सहूलियात का फकदान। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लेबॉर्ट्री, टेस्ट की सहूलत दस्तियाब है, ना ही मुनासिब अमला तैनात। बिजली का मुतबादल निज़ाम भी मौजूद नहीं। डिस्पेंसरी की ज़बू हाली बता रहे हैं बिलाल चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कोट लखपत खुद मिसिहाई की मुंतजिर 25 साल कबल 2.5 लाख अफराद के लिए कायम की गई डिस्पेंसरी ज़बूखाली का शिकार हो गई। डिस्पेंसरी में सिर्फ एक ही डॉक्टर तैनात, वो भी अक्सर गायब रहता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेबोरेटरी टेस्टों की सहूलत सिरे से ही मौजूद नहीं। इस डिस्पेंसरी के साथ कुछ मुल्हिका मजीद कमरे बनाए जाएं जहाँ पर हम एक्सरे और लेबोरेटरी की मशीनरी और सामान वगैरह रख सकेंगे, फिर ही ये अवेलेबल हो सकता है। मौजूदा बिल्डिंग सेटअप के अंदर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी में रोजाना 100 ओपीडी मरीजों के साथ जच्चा बच्चा के 50 केस भी आते हैं। डिलीवरी केसेस भी LHV ऑपरेट करती है। बिजली का मुतबादिल निज़ाम ना होने पर वो भी शिकवा के ना नजर आती है। डिस्पेंसरी में ऑपरेशन के औजार साफ करने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, जबकि दवाइयात की भी किल्लत है। बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए जरूरी है कि डिस्पेंसरी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन उमर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। और अब बात कर लेते हैं बढ़ती कीमतों की। लीमू मार्केट में बदस्तूर नायाब, दुकानदार तो दुकानदार, मार्केट कमेटी भी नर्ख बढ़ाने में पेश निकली। अवैस की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया लीमू की सप्लाई मामूल पर लाने में हो गई नाकाम। कीमतों में कमी की तमाम कोशिशें भी बेसूद। मार्केट में देसी लीमू की कीमत 204 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन लेने जाओ तो मिलता है 420 रुपए किलो। मंडी में चाइना लीमू 204 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है एक तो लीमू मिलते ही नहीं और ऊपर से इतने महंगे। शदीद गर्मी में लीमू के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। रेट इतना ज्यादा है कि मैं नींबू को नहीं खरीद सकता। अभी मैं बच्चों के लिए क्या ले गया, बच्चों को यही बोला है कि तुम पानी वैसे घोल के किसी चीज़ के नमक में डाल के घोल के पी लो। अब नींबू तो मैं नहीं ले सकता। नींबू का रेट यही है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी टमाटर का नीचे कभी ऊपर। मंडी में इसलिए आते हैं कि चीज़ सस्ती मिले हमें। दूसरी तरफ दुकानदारों का वही पुराना मौक़िफ़ है कि लीमू महंगे दामों खरीद कर कम कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र किचन गार्डनिंग का रुझान बढ़ने लगा है। किचन गार्डनिंग ताज़ा सब्जियों के आसान हसूल के साथ साथ एक बेहतरीन मशगला भी है। रिपोर्ट कर रही हैं जुनैरा इलियास। महंगाई के दौर ने शहरियों को मुतबादिल जरिया ढूंढने पर मजबूर कर दिया। सस्ती और ताज़ा सब्जियां हासिल करना है बहुत ही दुश्वार। ऐसे में किचन गार्डनिंग से ये मुश्किल आसान हो सकती है। हरी मिर्च, कद्दू, भिंडी, धनिया, बैंगन और तोरी समेत कई ऐसी सब्जियां हैं जो घर में आसानी से काश्त की जा सकती हैं। माहिर ज़राअत शाहिद अशरफ का कहना है कि पौधों को बर वक्त पानी देने, खाद और ज़रूरी ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से ताज़ा सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। जो लोग किचन गार्डनिंग के तौर पे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा है कि फुल ऑफ विटामिन वो वेजिटेबल हासिल कर सकते हैं। उनको जितनी वेजिटेबल्स चाहिए होगी वो उसी वक्त उसको कट करके उसको कुक करेंगे तो उसके जायका ही और होगा। किचन गार्डनिंग जहां सस्ती सब्जियां और फल हासिल करने का आसान तरीका है, वहीं खुद को मसरूफ रखने का बेहतरीन जरिया है। घरेलू बगीचा ना सिर्फ सेहतमंद मशगला है बल्कि इस महंगाई के दौर में मुनाफा बख्श कारोबार भी है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। अफसोसनाक वाकया पेश आया। शादबाग में मकान पर अचानक आग भड़क उठी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैदर गफूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर गफूर। शादबाग में मकान की छत पर अचानक आग भड़क उठी और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया है। हैदर, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये शादबाग का इलाका है। ये दिलदार कुली के बिल्कुल करीब का इलाका है। छोटी छोटी गलियों के अंदर ये घर के इमारत की छत के ऊपर आग लगी, जिसके बाद रेस्क्यू की टीम को कॉल की गई आग बुझाने के लिए, लेकिन आग बुझाने के लिए ना पहुंच सकी। मकान की छत पर आग लग गई। बहुत शुक्रिया हैदर गफूर। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।